हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है 3 जुलाई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 जुलाई से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 3 जुलाई की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। 3 जुलाई 1661 को पुर्तगाल ने बॉम्बे को ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को उपहार में दिया था और आज ही के दिन 1720 ईस्वी में स्वीडन और डेनमार्क ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 3 जुलाई 1883 को महान लेखक फ्रांज काफ्का का प्राग में जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1884 में स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स ने अपना पहला स्टॉक इंडेक्स जारी किया था और आज ही के दिन 1908 में ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार भी किया था और 3 जुलाई 1928 को जेएल बेयर्ड ने लंदन में पहली बार रंगीन टेलीविजन का प्रसारण किया था और आज ही के दिन 1947 को सोवियत संघ ने मार्शल योजना में भाग लेने से मना कर दिया था। तो ये थी 3 जुलाई से रिलेटेड कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। तो जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली में खोला गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया है। यह सुविधा नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायरी साइंस में स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा बैंक रोगियों को प्लाज्मा थेरेपी प्राप्त करने के लिए आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आने की अपील की। अब जो इसके लिए इच्छुक दाता हैं वो 1031 पर कॉल कर सकते हैं और प्लाज्मा दान करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बाद में डॉक्टर इच्छुक दाताओं से संपर्क करेंगे और उनकी पात्रता की पुष्टि करेंगे। दोस्तों, केवल वही लोग प्लाज्मा दान कर सकते हैं जो पहले कोरोना वायरस से संक्रमित थे और अब ठीक हो गए। तो पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? नई दिल्ली में। तो ये रहा मैप में नई दिल्ली। नई दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है और वहां की कैपिटल कहाँ है? नई दिल्ली ही है। और वहां के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1 व 2 दोनों। तो जी हाँ दोस्तों, रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन दोनों ने संयुक्त रूप से ड्रग डिस्कवरी हैकाथन का शुभारंभ किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से ड्रग डिस्कवरी हैकाथन का शुभारंभ किया। मंत्रियों ने छात्रों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों को हैकाथन में भाग लेने और कोविड-19 से निपटने के लिए दवाओं के विकास के लिए काम करने का आह्वान किया। हैकाथन वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई की एक संयुक्त पहल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल ने विदेशों से लौट रहे केरल वासियों के पुनर्वास हेतु किस प्रोजेक्ट की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ड्रीम केरल प्रोजेक्ट। तो जी हाँ दोस्तों, केरल ने विदेशों से लौट रहे केरल वासियों के पुनर्वास हेतु ड्रीम केरल प्रोजेक्ट की घोषणा की है। केरल ने विदेशों से लौट रहे केरल वासियों के पुनर्वास और राज्य के समग्र विकास के लिए ड्रीम केरल प्रोजेक्ट की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था कई गैर निवासी केरल वासियों के साथ बुरी तरह से टकरा रही है क्योंकि कोविड संकट के बीच उनकी नौकरी खो गई है। राज्य को पुनर्जीवित करने के लिए कौशल और ज्ञान का उपयोग करते हुए न केवल रिटर्न के पुनर्वास बल्कि परियोजना का उद्देश्य है। राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभाग इस परियोजना का समन्वय करेंगे। ड्रीम केरल परियोजना के तहत जनता से विचार और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली संचालन समिति को चुने गए विचारों पर अंतिम निर्णय लेने का काम सौंपा जाएगा। परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय सीमा तय की गई है। अब ड्रीम केरल प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट किया गया है? केरला में। तो ये रहा मैप में केरला। और केरला की कैपिटल कहाँ है? वो है तिरुवनंतपुरम। और वहां के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और वहां के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद
खान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है इंद्रमणि पांडे। तो जी हाँ दोस्तों, इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे जेनेवा स्थित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी भारत के स्थायी प्रतिनिधि होंगे। श्री पांडे 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और फिलहाल विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर कार्यरत हैं। अब इंद्रमणि पांडे को कहां का राजदूत नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र में भारत का। तो डिस्कस करते हैं संयुक्त राष्ट्र। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। उसके महासचिव कौन है? उसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस और उसके अभी 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से हैं वो हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यूनाइटेड नेशंस में अभी 193 कंट्रीज मेंबर हैं। कितनी? 193। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे अगले 6 महीने तक अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है नागालैंड। तो जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने नागालैंड को अगले 6 महीने तक अशांत क्षेत्र घोषित किया है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष के अंत तक पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि केंद्र सरकार का मानना है कि समूचा नागालैंड अशांत और खतरनाक स्थिति में है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करना आवश्यक है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफस्पा 1958 की धारा के 3 के तहत केंद्र सरकार ने पूरे राज्य को 30 जून 2020 से 6 महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। अब अशांत क्षेत्र किसे घोषित किया गया है? नागालैंड को। तो ये रहा मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल कहाँ है? नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। और वहां के सीएम कौन है? वहां के सीएम है नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो। और वहां के गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। कौन है? आर.एन. रवि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नेगी कॉर्पोरेशन कोविड-19 के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान हेतु अमेरिका में भारतीय मूल के कितने व्यक्तियों को सम्मानित करने वाला है? तो इसका सही उत्तर है 2 व्यक्तियों को। तो जी हाँ दोस्तों, जो कार्नेगी कॉर्पोरेशन है उसने कोविड-19 के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान हेतु अमेरिका में भारतीय मूल के 2 व्यक्तियों को सम्मानित करने की घोषणा की है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी जिन्हें कोविड-19 स्वास्थ्य संकट को कम करने के प्रयासों में योगदान दिया है, वे इस वर्ष अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के स्मरणोत्सव से पहले एक प्रतिष्ठित अमेरिकी फाउंडेशन द्वारा सम्मानित 38 प्रवासियों में शामिल हैं। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स सम्मान से नामित करने का फैसला किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मारियो गोमेज ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वे कौन है? तो इसका सही उत्तर है वो एक फुटबॉलर हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो मारिया गोमेज है उन्होंने अभी अभी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है और वो एक फुटबॉलर हैं। मारियो गोमेज जर्मनी के पूर्व स्ट्राइकर 34 वर्ष की उम्र में फुटबॉल से सेवानिवृत्त होने की घोषणा की है। 2 वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संन्यास लेने से पहले जर्मनी के लिए 78 कैप जीतने वाले गोमेज ने स्टटगार्ट में अपने क्लब करियर की शुरुआत 2006-07 में बुंडेसलीगा से की थी। उन्होंने 328 बुंडेसलीगा खेलों में 170 गोल किए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसलैंड के दोबारा से राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इसका सही उत्तर है गुडनी टी.एच. जॉनसन। तो जी हाँ दोस्तों, गुडनी टी.एच. जॉनसन को आइसलैंड का दोबारा राष्ट्रपति चुना गया है। आइसलैंड से के पदधारी राष्ट्रपति गुडनी टी.एच. जॉनसन ने राष्ट्रपति चुनाव में अपना दूसरा 4 वर्ष का कार्यकाल जीत लिया है। जॉनसन को लोकप्रिय वोट के 92% के साथ फिर से चुना गया है, जो कि आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी जीत है। राष्ट्रपति आइसलैंड के राज्य प्रमुख हैं और मुख्य रूप से सीमित शक्तियों के साथ एक औपचारिक भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति प्रत्यक्ष लोकप्रिय वोट के माध्यम से चुने जाते हैं। अब वो कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? वो बने हैं आइसलैंड के राष्ट्रपति। तो ये रहा मैप में आइसलैंड। आइसलैंड है यूरोपियन कंट्री। कहाँ की? यूरोपियन कंट्री।
ये रहा ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड से नीचे ये रहा आइसलैंड। ठीक है, तो आइसलैंड की कैपिटल कहाँ है? वो है रेकजाविक में। कहाँ है? रेकजाविक में। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है गुडनेटियर जॉनसन। कौन है? गुडनेटियर जॉनसन, जो अभी अभी दोबारा बने हैं। और वहां की करेंसी क्या है? वो है आइसलैंडिक क्रूना। क्या है? आइसलैंडिक क्रूना। अब बात करते हैं हमारी कल की वीडियो के क्वेश्चन की। हमारी कल की वीडियो का क्वेश्चन था, मैरी जैक्सन के सम्मान में किस मुख्यालय का नाम बदला जाएगा? इसका सही उत्तर है नासा। तो जी हाँ दोस्तों, मैरी जैक्सन के नाम में नासा मुख्यालय का नाम बदला जाएगा। आप में से बहुत से लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, किसे पंजाब का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। आपके ऑप्शन है विनी महाजन, अलका सिंह, जोएल सुमाकर और दिलीप चिनॉय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। टिल नेक्स्ट वीडियो।